मेरे गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मुलाकात के लिए एक आलिम दीन बहुत दूर का सफर करके आए। बेटा बैठो, ए बाबू इधर बैठो। बहुत दूर का सफर तय करके आए। एक मर्तबा 100 आलिम सरकार गौसे आजम की बारगाह में, आखिरी बात, सरकार गौसे आजम की बारगाह में हाजिर हुए 100 आलिम। कितने? अब आने के बाद वो अपना अपना अलग अलग सवाल लेके आए कि आज हजरत की बारगाह में जाएंगे, सवाल पूछेंगे। खाली आप पीर साहब ही नहीं थे, बहुत बड़े मुफ्ती थे आप, बहुत बड़े मुहक्किक थे आप, कई जबानों में आप दर्स देते थे, बगदाद के सबसे बड़े मदरसे में आप पढ़ाते थे। तवज्जो है, उस मदरसे के दारुल इफ्ता के जिम्मेदार आप थे, बहुत बड़े आलिम दीन थे। सुने मोहब्बत के साथ जुमले। तो वो 100 आलिम दीन आए, ऐसे आके मदरसे में बैठ गए, अपना अपना सवाल। मेरे गौसे आजम जैसी बाहर को तशरीफ लाए तो वो अपना अपना सवाल लेकर आए थे सब। गौसे आजम ने एक निगाह वलायत डाली, सबकी मेमोरी खाली। तवज्जो है, जितने सवाल लाए थे सब खत्म। मेरे गौसे आजम ने फरमाया, बताइए कैसे तशरीफ लाए, कैसे आना हुआ? कुछ है ही नहीं, सब कुछ खींच लिया। क्या शान है। गौसे आजम ने पहले नंबर के आलिम साहब को खड़ा किया, कहने लगे मौलाना आपका सवाल ये था, उसका जवाब ये है। दूसरे खड़े हो जाओ, आपका सवाल ये था, उसका जवाब ये है। आप खड़े हो जाओ, आपका सवाल ये था, उसका जवाब ये है। 100 के 100 आलिमों के सवाल भी बता दिए, उनके जवाब भी बता दिए। इस जात का नाम है अब्दुल कादिर जीलानी। ये है बड़े बड़े सैकड़ों मीटर, सैकड़ों किलोमीटर का 100 किलोमीटर आज की कन्वर्ट करके भाषा में समझ लो। 100 किलोमीटर का सफर करके सरकार गौसे आजम की बारगाह में एक मौलाना आए। बड़े बड़े आते थे, हुजूर ताजुश्री के बारे में कितने लोग आते थे, दूसरे मुल्कों से आते थे हुजूर ताजुश्री अलैहि नमक मुलाकात के लिए। तो ऐसी सरकार गौसे आजम के चर्चे थे आपकी करामतों के, आपके इल्म के, आपका तकवा, आपकी परहेजगारी। तो एक आलिम साहब कितने किलोमीटर से आए? सब बोल दे कितने? 100 किलोमीटर से आए। आने के बाद किसी से पूछा हजरत कहाँ हैं? बोले मस्जिद में है, बगदाद की जामा मस्जिद में। आलिम साहब ने अपना रुख बगदाद की जामा मस्जिद की तरफ किया। अब जैसे ही मस्जिद में पहुंचे तो सरकार गौसे आजम वजू खाने पे बैठे हैं। कहाँ बैठे हैं? जल्दी जल्दी बोलेंगे तो मजा आएगा। वजू खाने पे बैठे हैं। सरकार गौसे आजम के पीछे से मौलाना आ गए, इंतजार में थे, वजू करेंगे, खड़े होंगे तो मैं मुलाकात कर लूंगा। मगर मेरे गौसे आजम ने फरमाया ऐसा देख रहा हूं जैसे राई का दाना। तो एक बात बताओ, पीछे वाले मौलाना साहब को नहीं देखा होगा? बोल दे इम्तिहान असलम भाई यहीं से शुरू, मौलवी साहब का इम्तिहान यहीं से शुरू। आपके लिए खास है, तवज्जो है, इम्तिहान शुरू। मौलाना साहब आगे बढ़े, पॉइंट नोट करें। तो सरकार गौसे आजम, वो मिट्टी का बदना था, बदना तो समझ रहे हैं, मिट्टी वाला लोटा, वुजू हाथ धोना शुरू। हजरत हाथ धोए और हाथ धोने के बाद नाक में पानी। करना क्या था? बोल दो, जो वुजू जानते वो बोल दो, जिससे वुजू नहीं आता मत बोलो। सब जानते हैं, कुल्लू 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 थोड़े कुल्लू। चलो चलो कोई बात नहीं, अल्लाह सलामत रखे। हम अभी इसी इलाके में एक जगह तकरीर कर रहे थे, सुनो। हमने पूछा बताओ अरकान इस्लाम कितने? एक बच्चा खड़ा हुआ, 18-20 साल का था, पैंट 3 जगह से फटी। कहने लगा हजरत हमारी याद है। बताओ? बोले मस्जिद, मदरसा, कुरान शरीफ। ये अरकान इस्लाम, ये हकीकत बात है हजरत। तो नई नस्ल का यार बेटा, समझा करो, बातों को सुना करो। गौसे आजम ने हाथ धोने के बाद कुल्ला ने किया, नाक में पानी डाला। मौलाना साहब कंफ्यूज हो गए, आने वाले कहने लगे यार बड़ा इल्म सुनाता, बड़ा तकवा, बड़ी परहेजगारी, बोले इन पर तो वुजू भी नहीं, और सामने वाला को छोटा मोटा पीर नहीं है, बड़ा पीर है। बोलेंगे बोलेंगे जरा सुभान अल्लाह। कहने लगा अब मुलाकात नहीं करेंगे, बोले वुजू भी नहीं आता। मौलाना साहब वापस जाने, सरकार गौसे आजम वजू खाने पे खड़े हो गए। खड़े होकर मुस्कुरा के फरमाया मौलाना कैसे हुआ ना? सुने गौर करें आप मेरे जुमलों पे। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना कैसे हुआ ना? मुस्कुरा के कहने लगे हजरत
आपसे मुलाकात के लिए आया था। बोले फिर? बोले घर जा रहे हूँ, मुलाकात क्यों नहीं करते? बोले हजरत बड़ा तकवा सुना था, बड़ी परहेजगारी सुनी थी, बड़ा इल्म सुना था, बड़े चर्चे सुने थे, आप पे तो वुजू करना भी नहीं आता। अबे बैठ जा, ओए बैठ जा, बैठ जा बेटे, खरबूजे की तरह रंग बदलो जा रही है, बैठ जा थोड़ी देर बेटे। गौसे आजम ने फरमाया, पॉइंट बहुत प्यार के जुमले हैं, गौर करेंगे आप। आने वाले मौलाना कहने लगे हजरत बड़ा आपका बड़ा जिक्र सुना था, आपका तकवा ऐसा है, आपकी परहेजगारी, आपका इल्म, आपकी करामतें। बोले फिर? बोले आपको तो वुजू करना भी नहीं आता। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना साहब वुजू कैसे होता है, तवज्जो है, आप बताइए वुजू का तरीका। मौलाना कहने लगे मौलाना तो मौलाना होता है, याद रखना मौलवी से जल्दी अड़ना मत, मौलवी अड़ियल होता है, इसलिए अड़ियल होता है कि 12 साल मदरसे में पढ़ा होता है। अच्छा यूट्यूब का जमाना, एक दो मसला पूछ ले वो तो मौलवी को तंग करेगा जाके। मौलाना ये बताओ खूंटा ठोका मट्टी कहाँ गई? अजीब रंग है यार, हाँ? अजीब रंग है, मौलवी साहब से पूछ लिया जाके। अब अगर मौलवी ने एक पूछ लिया तो नस्ल पूछती फिरेंगी, कहाँ पता ही नहीं चलेगा। 12 साल मेहनत करता है आलिम दीन, तो इसलिए आलिम से नहीं हिलकना। सुने बड़े पीर से कहने लगे हजरत वुजू हाथ धोने के बाद पहले कुल्ला, बाद में नाक में पानी। आपने पहले नाक में पानी, बाद में कुल्ला। आजम ने फरमाया कहाँ लिखा है? बोले मेरे घर पे मेरी लाइब्रेरी में जितनी किताबें रखी मसाइल की सब में यही तरीका। औसे आजम ने फरमाया ठहर, एक निगाह वलायत डाली, सारी किताबें 100 किलोमीटर से मंगवा ली। ये बात पूरी कर दूं, खत्म कर ले, बोझ तो नहीं लग रहे हम? चलो अगले साल जलसे में कर देंगे, छोड़ो अभी, चलो अल्लाह खुश रखे। करते हैं अभी करेंगे बेटे। सुन ले कहाँ लिखा है? बोले मेरी लाइब्रेरी में जितनी किताबें हैं सारी मसाइल की किताबों में वुजू का यही तरीका है। इधर देखें बेटा, इधर देखें, एक निगाह वलायत डाली, 100 किलोमीटर से सारी किताबें अपने देहाती में बोलो मंगवा ली, आ गई सारी किताबें। बोले मौलाना किताबें आपकी हैं? बोले हाँ अपनी है। बोले देखो, पहली किताब खींची, किताब में देखा, किताब मौलाना की वुजू का तरीका गौसे आजम का, जल्दी बोल दे सुभान अल्लाह। दूसरी किताब, तीसरी किताब, चौथी किताब, सारी किताबें टटोल ली, मगर तरीका बड़े पीर का है, पहले नाक में पानी बाद में कुल्ला है। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना अब बोलो। बोले जी किताबों में लिखा है बात मेरी ठीक है। बात किताबों में गलत छपा है, बात मेरी ठीक है, किताब मौलाना की है। कह रहे इसमें गलत है, पहले कुल्ला है बाद में नाक में पानी। बहुत बड़ा जुमला देने लगा। गौसे आजम ने फरमाया जमीन फट जा, जमीन फटी। बोले मौलाना को दबा, मौलाना नाफ तक दबे, कहां तक? सरकार गौसे आजम ने फरमाया मौलाना अब बोलो। कहने लगे चाहे कुछ भी हो जाओ, पहले कुल्ला है बाद में नाक में पानी। कहने लगे बात मेरी ठीक है, ये जुमला याद रखें, बात मेरी ठीक है। गौसे आजम ने मुस्कुरा के फरमाया जमीन और फट, जमीन और फटी, गले तक दबा लिया। मौलाना कहां तक दबे? जल्दी बोलो। अच्छा सब खुश हो रहे हैं कि बस एक दफा और कह दें मौलाना गया। हाँ अच्छा मौलवी तो जान दे दे, मर जाए जान। सब सोच रहे हैं एक दफा और कह दे मौलाना गड़प। अच्छा मौलाना को निकालना चाहते हो कि दबाना चाहते हो? निकाल दे, मगर आपके गांव में आशिक हैं उलमा के, अल्लाह सलामत रखे और इसी तरीके से प्यार करने की तौफीक अता फरमाए आपको। मौलाना गले तक दबे। गौसे आजम ने फरमाया पहले कुल्ला पहले नाक में पानी, अब बोलो मौलाना। कहने लगे हजरत चाहे जान चली जाए पहले कुल्ला है बाद में। मौलाना कहने लगे बात, फिर वही बात, हाँ ऊंचा बोल दे, बात मेरी ठीक है। मौलाना दबे हैं। गौसे आजम ने फरमाया अगर लोहे महफूज पे दिखा दूं तब बोलोगे कब?
अच्छा लोहे महफूज है ही समझ रहे हैं पर्दे के ऊपर ही, अजीब लगे। जरा बोल दो सुभान अल्लाह, ये बहुत बड़ी बात है। लोहे महफूज पे दिखा दो तब मौलाना कहने लगे दिखाओ। बड़े पीर ने फरमाया मौलाना नजरें उठाओ, बोल के दिखाओ। मौलाना ने नजरें उठाई, सारे हिजाबात के पर्दे फट गए, सारे पर्दे चाक हो, सामने लोहे महफूज पे तहरीर नजर आने लगी। बोले पढ़ लो मौलाना। लोहे महफूज पे पढ़ा तो वही लिखा है जो बड़े पीर का तरीका है, पहले नाक में मानी बाद में कुल्ला। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना अब बोलो, अब बोलो। कहने लगे चाहे कुछ भी हो जाए बात, तवज्जो है, चाहे कुछ भी हो जाए बात, इसलिए कि पहले कुल्ला बाद में नाक में पानी। अब जुमले पे गौर करें। मेरे गौसे आजम ने फरमाया जमीन छोड़ दे, जमीन ने छोड़ दिया। मौलाना बाहर निकले, गौसे आजम ने मुस्कुरा के फरमाया मौलाना बात तो तुम्हारी ठीक है, तवज्जो है, बात तो तुम्हारी ठीक है, हम तुम्हारा इम्तिहान ले रहे थे। अब जुमले पे गौर करना। मगर जब तक तुम्हारे जैसे आलिम दुनिया में मौजूद हैं, कोई मेरे नाना की उम्मत को गुमराह नहीं कर सकता। जो है जब तक तुम्हारे जैसे, एक इजाफा और करता हूं जुमले का, जब तक तुम्हारे जैसे हक कहने वाले आलिम दुनिया में मौजूद हैं, कोई मेरे नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मत को गुमराह नहीं कर सकता। तभी तो मेरे इमाम बरेली की शान, सुन्नियत की जान, इल्म की चट्टान अपने कलम को उठाते हैं और लिखते हैं वाह क्या मर्तबा गौस है बाला तेरा। पढ़िए मेरे साथ, वाह क्या मर्तबा गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचो के सरों से कदमान, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कोता तेरा। जिंदगी ने कभी वफा की तो फिर आगे बात होगी, फिर मुलाकात होगी। बस अब यहीं तक, क्योंकि हजरत की भी तकरीर होनी है और मेरे बुजुर्ग आलिम दीन हैं। खैर आपकी मोहब्बत, अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपको सलामत रखे।